प्रोग्राम हमने किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी हफिज़ुल्लाह ताला के साथ। मुफ्ती साहब ने ये चैलेंज किया बड़े दिलेराना अंदाज से, बहादुराना अंदाज से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमारे आमने सामने बैठे हैं रूबरू बिलमुशाफा, और हम उनके साथ बैठ के एक नतीजा निकाल लेंगे कि कौन हक पे है और किसके अकायद बातिल हैं। क्या बात थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हफिज़ुल्लाह ताला ने फरमाया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लिख के दें, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिख के दें, इतने सारे लोग हैं, मैं किन के साथ मुनाज़रे मुबाहिसे मुकालमे करता रहूंगा, तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि मैं किसी के साथ बैठूं, बैठ ही नहीं सकता। कुरैशी साहब का और राशिद रिजवी साहब का चैलेंज दोहरा के दिया इंजीनियर साहब को, और बैन है तैयार हैं, कहते हैं नहीं, टॉप के साथ बैठूंगा, हेड है उसके साथ बैठूंगा, डैमेज हैव बीन डन, सलमान मिसबाही साहब के साथ मैं बैठूंगा, उनको बुला लें 26 नवंबर मुफ्ती साहब, और ये ना चीज आपके पास आ रहा है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़रात जी वकाल, जब हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है, और बातिल ने मिट कर ही रहना है। आपने गुफ्तगू सुनी एंकर पर्सन जनाब उवैस रब्बानी साहिब की, कि जो अपने प्रोग्राम के अंदर इस बात को बयान कर रही हैं कि मैं इंजीनियर और उलमा जो अहले सुन्नत के मुनाज़रीन हैं उनका आपस में मुनाज़रा कराना चाहता हूँ। ये वजह क्यों पेश आई? वजह इस वजह से पेश आई कि यही जो उवैस रब्बानी, इसने एक मतलब बात की थी, क्योंकि ये इंजीनियर मिर्ज़ा का बड़ा चाहने वाला है, तो ये इंजीनियर मिर्ज़ा के पास जाता था कि मुनाज़रा करो, तो वो कहता था कि मैं तो मुनाज़रा करूँगा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ, क्योंकि वो उलमा अहले सुन्नत के लीडर हैं, बड़े हैं, तो उनसे लिखवा के लाओ। अगर वो इजाज़त दे देते हैं मुनाज़रे की, तो जो भी आलिम दीन उनसे लिखवा के लाएगा तो उसके साथ मैं मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूँ। अब क्या हुआ कि इसी जो उवैस रब्बानी है, इसने ये बात समझी और कहता है कि ये बड़ी बात इसने कर दी है, लेकिन इसके सामने एक क्लिप ऐसा आया कि जिसके अंदर मिर्जा ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा जो जनाब सुलेमान जो मिसबाही साहब हैं सियालकोट के, और मैं भी सियालकोट से बात कर रहा हूं, हमारे शहर के हैं वो, तो उनको इन्होंने ये कहा इंजीनियर मिर्जा साहिब ने कि मिसबाही साहब के सामने मुनाज़रा करना चाहता हूँ, या तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के सामने मुनाज़रा करना चाहता हूँ। और दूसरी शख्सियत उन्होंने जनाब ने ये बयान की कि मैं मिसबाही साहब से मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूँ। जब ये उवैस रब्बानी साहब को ये गुफ्तगू उन्होंने सुनी, तो खुद कहते कि पहले मेरा ये ज़हन था, और आपने बयान में मरतबा ये कह चुके थे कि मिर्जा साहब जो है, क्योंकि उनकी नज़दीक मिर्जा साहिब है, तो कहते मिर्जा साहब जो है वो उलमा अहले सुन्नत को चैलेंज करते हैं, लेकिन ये मुनाज़रे के लिए आते नहीं। और दूसरी ये कहता है कि जिसके आप लोग नंबर देते हो उलमा के, जब मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो वो मुनाज़रे के लिए तैयार नहीं होते, वो मिर्जे का नाम सुन के जो है थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं। तो मुफ्ती राशिद रिजवी साहब ने फिर अपना क्लिप रिकॉर्ड करवाया, उन्होंने कहा कि आपने कब हमसे रब्ता किया, कब आपने हमसे कॉल पे रब्ता किया, हमें कहा कि इंजीनियर मिर्जा से मुनाज़रा करना है, जब आपने हमें बोला ही नहीं है तो हम भागे कैसे? तो जनाब यही उवैस रब्बानी कहते हैं कि मेरे सामने क्लिप एक गुजरा जिसके अंदर मिर्जा साहब जो पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बारे में कह रहे थे कि मैंने बस उनसे मुनाज़रा करना है, या जिसको वो इजाज़त दे दे रिटर्न के अंदर, या वीडियो क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करवा दें, तो जिनके बारे में मुफ्ती साहब बोलेंगे तो मैंने सिर्फ उस मुनाज़िर से मुनाज़रा करना है, इसके अलावा मैंने मुनाज़रा नहीं करना। लेकिन दूसरी जगह पे जनाब मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं कि मिसबाही साहब को मुनाज़रे का चैलेंज कर रहे हैं। अब जब ये क्लिप सामने आया उवैस रब्बानी के, तो उसने कहा कि मिर्जा साहब मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं, लेकिन अब मैंने आपके साथ मुनाज़रा करवाना है। क्यों? क्योंकि पहले आपकी ये बात थी कि मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुनाज़रा करना है, लेकिन अब आपने कहा है कि मैंने मिसबाही साहब से मुनाज़रा करना है। तो अगर आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुनाज़रा करने के लिए तैयार हैं या मिसबाही साहब से मुनाज़रा करने के लिए तैयार हैं, तो फिर दूसरे जो मुनाज़रीन हैं उनसे आप राह फरार क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका मुनाज़रा करवाना है। लेकिन जनाब देखें, और इस वीडियो के अंदर आपने देखा क्या, आगे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। सवाल नंबर 19 है अनस भाई का, इंडिया से पूछते हैं, आप कहते हैं कि मुनाज़रा का कोई हल नहीं है, और मुनाज़रा कोई हल नहीं है, और दूसरी तरफ आप मिसबाही साहब को बुलाते हैं, तो मेरे दोस्त एतराज़ करते हैं कि
बिठाना है तो किसी स्ट्रांग बंदे के साथ बैठना है तो जी, दोस्त आपके इसलिए इतराज करते हैं ना कि आप दोस्तों की बातें सुनते हैं ना। जिस तरह काफिर मुल्कों में मुसलमान कहते हैं जी यहूद और नसारा इतराज करते हैं, भाई करेंगे, तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं हुआ। जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुमसे वो कुरान के बारे में कोई ऐसी बात करेंगे तो तुम्हें तो पता ही नहीं होगी, कुरान का तो मुकदमा तुमने सुना ही नहीं हुआ। तुमने तो अपने यहूद और नसारा दोस्तों का मुकदमा सुना हुआ है। इधर ये भी भाई जो ये बात कर रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि उनके कहने पे ना करें, आप वो पूरी मेरी गुफ्तगू सुने मैंने क्या बात की है। मेरा मुकदमा अपनी जगह पे है। मैंने पहले दिन से ये बात की हुई है कि हम इनके नुमाइंदा उलमा जब तक इनको वीडियो में सर्टिफिकेशन नहीं देते हम नहीं बैठेंगे। जो मिसबाई साहब वाला मामला था उस वीडियो में मैंने इस बात को रिपीट किया है कि मिसबाई साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये दो बंदे ऐसे थे जिनसे मैं 5-6 साल पहले एक कमिटमेंट कर बैठा था, और उसमें से जो तारिक मसूद साहब वाला एपिसोड हुआ वो तो आप लोगों के सामने है। तो मिसबाई साहब को मैंने इस वीडियो में कहा था कि चूंकि मैंने आपसे पहले उस जमाने में एक कमिटमेंट की हुई थी, लिहाजा मैं आपको ये फेवर देता हूं उस कमिटमेंट की वजह से, ना कि जब ये वीडियो जनाब मिर्जा तक पहुंची तो वो कहता है कि ये जो अवैस रब्बानी है इसने अपना लुकमा मेरे मुंह में डालने की कोशिश की है। मैंने तो नहीं बोला कि मैंने इनसे मुनाजा करना है, हालांकि इसकी हर दूसरी वीडियो ये होती है मिर्जे की कि मैं मुनाजा करना चाहता हूं, लेकिन कहता है कि मैंने मुनाजा करना सिर्फ दो बंदों से, एक मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से और एक मिसबाई साहब से। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो है वो कराची में रहते हैं और आपको पता है वो मुनाजरा नहीं करते, लेकिन उलमा किराम की वो सरपरस्ती जरूर करते हैं। अब वो उन्होंने इधर आना नहीं। अब मिसबाई साहब को जनाब ये चैलेंज कर रहे हैं, मिसबाई साहब कोई मुनाजिर है, वो एक मुबल्लिग है। क्या मिसबाई साहब ने इमाम ज़हाबी को पढ़ा है? क्या उन्होंने इमाम इब्न जोजी की किताबें पढ़ी हैं? क्या उन्होंने इब्न हजर अस्कलानी की किताबें पढ़ी हैं? तो क्या जनाब उन्होंने इमाम जलालुद्दीन सयूती को पढ़ा है? वो तो एक मुबल्लिग है, वो तो एक इस्लाह के तौर पे जो उन लोगों के सामने बयान करते हैं, बाकायदा उनके पास जो असूल हदीस हैं, जर्ह व तादील है, वो तो उनको नहीं आता। तो अब यहाँ पे मुनाजरे के लिए जो दो शख्सियात हैं, एक तो मुफ्ती राशिद रिजवी साहब हैं और दूसरे जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, तो ये दोनों की तरफ से जनाब वाला ये पैगाम आया अपनी अपनी तरफ से कि हम जो है मुनाजा करने के लिए तैयार हैं। मुफ्ती राशिद रिजवी साहब कहते हैं मैं मुनाजा करने के लिए तैयार हूँ, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वो भी कहते हैं कि मैं मुनाजा करने के लिए तैयार हूँ। तो अब जनाब मिर्जा ये राह फरार होने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है वो क्यों राह फरार इख्तियार कर रहा है? वजह ये है, इसको पता है, और इसने अपने क्लिप के अंदर वो बात रिकॉर्ड करवाई है, और कहता है कि जो उलमा अहले सुन्नत जो बरेलवी है ना, इनसे मुनाजा करना कोई आसान काम नहीं है। अगर इनके सामने डॉक्टर जाकिर नाइक आ जाए, डॉक्टर इसरार आ जाए जो इसका उस्ताद था, डॉक्टर इसरार जो है जो चला गया दुनिया से, वो इसका उस्ताद था, और फरहत हाशमी जो अहले हदीस की आलिमा है, तो ये सारों को ये सुनता था, ये सुन के ये आगे बना है, सुन आगे। तो उनके बारे में भी, अपने उस्तादों के बारे में इनको ये सुन के इतना इसके पास जो इल्म आया है, हालांकि उस लेवल का इल्म नहीं, बस आवाम को इधर की बात उधर सुनाता है, बगैर इसके पास वो इल्म नहीं है। आप कहते हैं उनके बारे में, कहते हैं कि अगर वो लोग बरेलवी उलमा के सामने बैठ जाएं, डॉक्टर जाकिर नाइक बैठ जाए या डॉक्टर इसरार बैठ जाए या फरहत हाशमी बैठ जाए, तो ये जो बरेलवी उलमा है, ये जो अहले सुन्नत की उलमा है, ये कुत्ते की तरह करते हैं। जनाब ये वीडियो देखें। वैसे कहता हूँ ये बाद में बहुत